Chapter 10. Landforms of the Earth. There are differences in elevation and slope of various landforms both at the global level and the local level. The surface of the Earth is neither even nor regular. In other words, the surface of the Earth is varied. You can see different landforms. How do these landforms form? There is movement under the Earth's surface. The plates are driven by the heat of the layers below them. When these plates crash into each other, the different landforms that you see around you, the mountains, plateaus and other relief features are formed on the surface of the Earth. पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के लैंडफॉर्म्स होते हैं, जिनकी ऊंचाई, एलिवेशन और ढलान, स्लोप अलग अलग होती है। ये लैंडफॉर्म्स न केवल वैश्विक स्तर, ग्लोबल लेवल पर, बल्कि स्थानीय स्तर, लोकल लेवल पर भी अलग अलग होते हैं। पृथ्वी की सतह न तो समान, इवन है और न ही नियमित, रेगुलर। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी की सतह में विविधता, वेरिड, है। हम आसपास विभिन्न प्रकार के लैंडफॉर्म्स देख सकते हैं। ये लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं? पृथ्वी की सतह के नीचे एक हलचल, मूवमेंट, होती है। पृथ्वी के नीचे की परतों, लेयर्स, के गर्म होने से प्लेट्स की गति होती है। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो विभिन्न लैंडफॉर्म्स जैसे पहाड़, माउंटेन्स, पठार, प्लेटोज और अन्य राहत के रूप, रिलीफ फीचर्स, पृथ्वी की सतह पर बनते हैं। Have you ever thought why there are no mountains in Kolkata or no deserts in Delhi? Why does the Earth's surface differ from place to place? क्या आपने कभी सोचा है कि कोलकाता में पहाड़ क्यों नहीं है या दिल्ली में रेगिस्तान क्यों नहीं है? पृथ्वी की सतह स्थान दर स्थान, प्लेस टू प्लेस, क्यों अलग होती है? इसका कारण यह है कि पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के लैंडफॉर्म्स और जलवायु, क्लाइमेट, होते हैं, जो इसके अंदर की प्रक्रियाओं, प्रोसेसेस और बाहरी बलों, एक्सटर्नल फोर्सेस, के कारण बनते हैं। पृथ्वी की आंतरिक हलचल, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स और बाहरी प्रक्रियाएं जैसे हवा, वाइंड, बारिश, रेन और बर्फ, आइस, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग असर डालती हैं, जिससे पृथ्वी की सतह का रूप और जलवायु भिन्न होते हैं। Just as there are movements within the Earth's interior, there are movements on the surface of the Earth too. All these movements or processes work together upon our Earth to create the different landforms or relief features that we see around us. जैसे पृथ्वी के अंदर हलचल, मूवमेंट्स, होती है, वैसे ही पृथ्वी की सतह पर भी हलचलें होती हैं। ये सभी हलचलें और प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस, मिलकर पृथ्वी पर विभिन्न लैंडफॉर्म्स या राहत के रूप, रिलीफ फीचर्स, उत्पन्न करती हैं, जिन्हें हम अपनी चारों ओर देखते हैं। इन आंतरिक और बाहरी आंदोलनों का संयोजन पृथ्वी की सतह पर पहाड़, पठार, मैदान और अन्य प्रकार के लैंडफॉर्म्स को जन्म देता है। These processes are of two types. Endogenic or internal processes such as earthquake and volcanoes, which act suddenly. एंडोजेनिक या आंतरिक प्रक्रियाएं, एंडोजेनिक और इंटरनल प्रोसेसेस, जैसे भूकंप, अर्थक्वेक और ज्वालामुखी, वॉल्केनोस, जो अचानक होती हैं। एक्सोजेनिक और एक्सटर्नल प्रोसेसेस सच एज वाइंड्स, रेन and ice, which act slowly. एगोजेनिक या बाहरी प्रक्रियाएं, एक्सोजेनिक और एक्सटर्नल प्रोसेसेस, जैसे हवा, वाइंड्स, बारिश, रेन और बर्फ, आइस, जो धीरे धीरे काम करती हैं।
The landforms created by the internal processes are further modified by external processes. The external forces act in two ways, causing deposits, or the process of leaving a layer of material carried by rivers, ocean currents, and wind on rocks or soil, and erosion or the process of wearing down of the land surface by water ice and wind. A rock is formed when its sides are eroded or washed away by the action of rainwater. The sand dune is formed by the buildup or deposit of sand, which has been carried by the wind. The landforms on the Earth's surface are mainly classified into three types: mountains, plateaus and plains. आंतरिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न लैंडफॉर्म्स को बाहरी प्रक्रियाएं और भी बदल देती हैं। बाहरी बल दो तरह से काम करते हैं। संचय, डिपॉजिट्स, यानी नदी, समुद्री धारा और हवा द्वारा ले जाया गया सामग्री जब चट्टानों, रॉक्स या मिट्टी, सॉइल पर जमा होती है। क्षरण, एरोशन, यानी पानी, बर्फ और हवा द्वारा भूमि की सतह को घिसने की प्रक्रिया। जब एक चट्टान, रॉक की सतह बारिश के पानी, रेन वाटर के कारण घिस जाती है, तो वह टूटकर नए रूप में बदल जाती है। रेत के टीले, सैंड ड्यून्स, तब बनते हैं जब हवा, वाइंड द्वारा लाई गई रेत जमा होती है। पृथ्वी की सतह पर तीन प्रमुख प्रकार के लैंडफॉर्म्स होते हैं: पहाड़, माउंटेन्स, पठार, प्लेटोज और मैदान, प्लेन्स। Mountains. The mountains are the most striking of all landforms. A mountain should have steep slopes, sharp edges and a peak or peaks. Mountains rarely stand alone, they are generally found in a long chain or range. They form 20% of the land surface. पहाड़ सभी लैंडफॉर्म्स में सबसे आकर्षक, स्ट्राइकिंग होते हैं। एक पहाड़ की ढलान, स्लोप्स, तीव्र, स्टीप, किनारे, एजेस, तेज और एक या कई चोटियां, पीक्स होती हैं। पहाड़ अक्सर अकेले नहीं खड़े होते, वे आम तौर पर एक लंबी श्रृंखला, चेन या पर्वत श्रेणी, रेंज में पाए जाते हैं। पहाड़ पृथ्वी की सतह के 20% हिस्से को बनाते हैं। Types of mountains. There are 3 types of mountains based on how they were formed. पहाड़ों को उनके बनने के तरीके, फॉर्मेशन के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। Fold mountains. Fold mountains are formed due to the collision of the Earth's tectonic plates. The land in between is pushed up due to pressure to form fold mountain. It results in wave-like formation. They are made of sedimentary rock layer. The upfold or anticline is the fold mountain. The downfold or syncline is the valley. Thus, two landforms are created here, fold mountains and valleys. The Himalayas are fold mountains that were formed when the Indian plate collided with the Eurasian plate. Fold पहाड़ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बनते हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो बीच में स्थित जमीन दबाव, प्रेशर के कारण ऊपर उठ जाती है और एक लहर, वेव-लाइक जैसी संरचना बन जाती है। ये पहाड़ मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों, सेडिमेंट्री रॉक्स की परतों से बने होते हैं। Dal Lake in Kashmir is a lake within the Himalayan range. The Aravalli Range in India and the Alps in Europe are fold mountains too. Dal Jheel, Dal Lake, कश्मीर में स्थित है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालयन रेंज के भीतर है। भारत में अरावली पर्वत, अरावली रेंज और यूरोप में आल्प्स
भी फोल्ड पहाड़, फोल्ड माउंटेन्स हैं। ब्लॉक माउंटेन्स। Block mountains are formed when two plates pushing against each other causes pressure to build, resulting in fracture. These fractures are commonly called faults. ब्लॉक पहाड़ तब बनते हैं जब दो प्लेट्स एक दूसरे के खिलाफ दबाव, प्रेशर डालती हैं, जिससे एक दरार, फ्रैक्चर बन जाती है। इन दरारों को सामान्यतः फॉल्स कहा जाता है। These result in displacement of the land surface. These cracks may break the crust of the earth into blocks. When block of land slips down or is thrown up, block mountains are formed. The uplifted section is called host. These represent the block mountain. The cliff-like slope formed as a result is called a scarp or escarpment. यह दरारें भूमि की सतह, लैंड सरफेस को स्थानांतरित, डिस्प्लेसमेंट कर देती हैं। इन दरारों के कारण पृथ्वी की परत, क्रस्ट, ब्लॉक्स में टूट सकती है। जब किसी भूमि के ब्लॉक नीचे गिरते हैं या ऊपर उठते हैं, तो ब्लॉक पहाड़, ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। जो उठी हुई जगह होती है उसे होस्ट कहा जाता है। यह ब्लॉक पहाड़ को दर्शाता है। और जो चट्टान जैसी ढलान, क्लिफ लाइक स्लोप बनती है, उसे स्कार्प या एस्कार्पमेंट कहा जाता है। The down-thrown blocks are called rift valleys. The Vosges in France are block mountains. The down-thrown block is covered by the river Rhine. जो नीचे गिरे हुए ब्लॉक होते हैं, उन्हें रिफ्ट वैलीज कहा जाता है। फ्रांस में वॉस्जेस पर्वत ब्लॉक पहाड़ों, ब्लॉक माउंटेन्स का एक उदाहरण है। नीचे गिरे हुए ब्लॉक को नदी राइन ने ढक लिया है। Volcanic mountains are cone-shaped mountains which are formed by volcanoes. Lava and gases are thrown up by vent in the Earth's surface. This lava often solidifies and forms a mountain around the vent. The top of such a mountain often has a crater, a ball-shaped depression. ज्वालामुखी पहाड़ शंकु के आकार, कोन-शेप्ड के होते हैं, जो ज्वालामुखियों, वॉल्केनोज द्वारा बनते हैं। जब पृथ्वी की सतह में स्थित एक वेंट से लावा और गैसें बाहर फेंकी जाती हैं, तो यह लावा ठोस, सॉलिडिफाई होकर उस वेंट के चारों ओर एक पहाड़ बना लेता है। ऐसे पहाड़ों की चोटी, टॉप पर अक्सर एक गड्ढा, क्रेटर होता है, जो कटोरी जैसे आकार का अवसाद, बॉल शेप डिप्रेशन होता है। Do you know how volcanoes are formed? When two plates push against each other, one plate may be forced under the other. In such a case, part of the forced plate may melt, creating magma. On finding a weak spot or crack on the Earth's surface, the magma pushes out through the vent. When two plates pull away from each other, they may also provide vent for the molten magma to come out. क्या आप जानते हैं कि ज्वालामुखी कैसे बनते हैं? जब दो प्लेट्स एक दूसरे के खिलाफ दबाव डालती हैं, तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे दब सकती है। इस स्थिति में दबाई हुई प्लेट का एक हिस्सा पिघलकर मैग्मा बना सकता है। जब यह मैग्मा पृथ्वी की सतह पर किसी कमजोर स्थान, वीक स्पॉट या दरार, क्रैक को ढूंढता है, तो वह वेंट के माध्यम से बाहर आ जाता है। जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर खिंचती हैं, तो यह भी मैग्मा के बाहर आने के लिए एक वेंट प्रदान कर सकता है। माउंट फुजी
The highest mountain in Japan is an example of a volcanic mountain on the Earth's surface. Mauna Kea in Hawaii is another example of a volcanic mountain. It is the highest mountain in the world, from the bottom of the sea floor to its peak, about 10,000 meters. Mount Fuji, जो जापान का सबसे ऊंचा पहाड़ है, पृथ्वी की सतह पर एक ज्वालामुखी पहाड़, वॉल्केनिक माउंटेन का उदाहरण है। मौना किया, जो हवाई में स्थित है, एक और ज्वालामुखी पहाड़ का उदाहरण है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, क्योंकि यह समुद्र तल, सी फ्लोर से लेकर इसकी चोटी, पीक तक लगभग 10,000 मीटर्स ऊंचा है। Why are mountains important? Mountains are important because they form an ecosystem wherever they occur. People depend on them for many reasons. The forests in the mountains provide timber and wood products for daily use. Mountains are also source of minerals. These are centers of biodiversity where various kinds of plant and animals live together. Mountains attract tourists and, thus, provide jobs for lots of people and earn revenue. The Himalayan mountains act as barrier and prevent the icy cold winds of the north from entering our country. So, this affects our climate and makes it warm. Many rivers like the Ganga originate in the mountains and are fed by the mountain glaciers. So they provide water around the year. पहाड़ महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये जहाँ भी होते हैं, वहाँ एक पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, बनाते हैं। लोग कई कारणों से पहाड़ों पर निर्भर होते हैं। पहाड़ों के जंगल लकड़ी, टिम्बर और अन्य लकड़ी उत्पाद, वुड प्रोडक्ट्स, प्रदान करते हैं, जो दैनिक उपयोग के लिए जरूरी होते हैं। पहाड़ों में खनिज, मिनरल्स का स्रोत भी होता है। ये जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के केंद्र होते हैं, जहां विभिन्न प्रकार के पौधे, प्लांट्स और जानवर, एनिमल्स एक साथ रहते हैं। पहाड़ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और इस प्रकार लोगों के लिए नौकरियां, जॉब्स प्रदान करते हैं और राजस्व, रेवेन्यू भी कमाते हैं। हिमालयी पर्वत हमारे देश में उत्तर से आने वाली ठंडी बर्फीली हवाओं, आइसी कोल्ड वाइंड्स को रोकने का कार्य करते हैं, जिससे हमारे जलवायु, क्लाइमेट पर प्रभाव पड़ता है और मौसम गर्म होता है। कई नदियां जैसे गंगा पर्वतों से निकलती हैं और पर्वतीय ग्लेशियरों, माउंटेन ग्लेशियर्स द्वारा सिंचित होती हैं, जिससे वे पूरे साल जल, वाटर प्रदान करती है। प्लेटोज। A plateau is broad and level stretch of land which rises abruptly from the adjoining areas. They are also called tablelands because plateaus are flat and without any relief. Nearly 45% of the land surface is covered by plateaus. Some plateaus such as the Tibetan Plateau extend over thousands of kilometers. पठार एक विस्तृत और समतल, लेवल्ड भूमि का क्षेत्र है जो आसपास के क्षेत्रों से अचानक, एब्रप्टली ऊंचा होता है। इन्हें टेबललैंड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये सपाट, फ्लैट होते हैं और इन पर कोई विशेष राहत, रिलीफ नहीं होती। लगभग 45% भूमि क्षेत्र, लैंड सरफेस, पठारों से ढका हुआ है। कुछ पठार जैसे तिब्बत पठार, टिबेटन प्लाटो, हजारों किलोमीटर तक फैले होते हैं। Types of plateaus. There are 3 types of plateaus based on their formation. पठारों को उनके बनने के तरीके, फॉर्मेशन
के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा जाता है। इंटरमॉन्टेन प्लेटोज। Intermontane plateaus are high plateaus surrounded by mountains. These are formed by the same tectonic process as folding. Over the years, the downfalls get filled with material brought down by rivers from the mountains, which gives the area a flat appearance. Examples include the Plateau of Tibet, which is the highest intermontane plateau in the world, and the Mexican Plateau in North America. इंटरमाउंटेन पठार उच्च पठार हाई प्लेटोज होते हैं जो पहाड़ों माउंटेन्स से घिरे होते हैं। ये वही टेक्टोनिक प्रक्रिया टेक्टोनिक प्रोसेस से बनते हैं जैसे फोल्डिंग। समय के साथ जो नीचे की ओर मुड़ी हुई जमीन होती है उसमें नदी द्वारा पहाड़ों से लाए गए पदार्थ मटेरियल भर जाते हैं, जिससे यह क्षेत्र समतल फ्लैट दिखाई देता है। उदाहरण के रूप में तिब्बत पठार प्लाटो ऑफ तिब्बत है जो दुनिया का सबसे ऊंचा इंटरमाउंटेन पठार है, और मैक्सिकन पठार मैक्सिकन प्लाटो उत्तरी अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। लावा प्लेटोज। Lava plateaus are formed by the lava that flows from the vents of volcanoes. However, there is no accumulation in this case, and the lava flows for hundreds of kilometers. However, the thickness of the flow may be up to hundreds of meters only. So, while the surface is flat, there are canyons and valleys. The Deccan Plateau in India was formed in similar manner. The Columbia Plateau covers about 5 lakh sq km of the Earth's surface. It is a lava plateau with one of the largest accumulations of lava in the world. लावा पठार उन लावा से बनते हैं जो ज्वालामुखियों वॉल्केनोस के वेंट्स से बहती हैं। हालांकि इस मामले में लावा का संचय अक्यूमुलेशन नहीं होता और लावा सैकड़ों किलोमीटर तक फैलता है। हालांकि लावा की परत की मोटाई थिकनेस केवल सैकड़ों मीटर्स तक होती है। इस प्रकार सतह समतल फ्लैट होती है, लेकिन इसमें गहरी घाटियां कैनियंस और दरें वैलीज भी होती हैं। भारत में दक्कन पठार डेक्कन प्लाटो इसी तरह से बना था। कोलंबिया पठार कोलंबिया प्लाटो पृथ्वी की सतह के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर किलोमीटर क्षेत्र को ढकता है। यह एक लावा पठार है जिसमें दुनिया में लावा का एक बहुत बड़ा संचय अक्यूमुलेशन है। Crustal plateaus. Crustal plateaus are formed when the magma below the lithosphere pushes the crust on top but is unable to break through. As a result, the entire flat land surface above it is uplifted. This forms crustal or continental plateau. The high plateaus of East Africa and Ethiopia were formed this way. Crustal पठार तब बनते हैं जब लिथोस्फीयर के नीचे मौजूद मैग्मा ऊपर की क्रस्ट को दबाता है, लेकिन वह इसे तोड़ने में असमर्थ होता है। इसके परिणामस्वरूप ऊपर की समतल फ्लैट भूमि सतह लैंड सरफेस ऊपर उठ जाती है। इस प्रक्रिया से एक क्रस्टल या महाद्वीपीय पठार कॉन्टिनेंटल प्लाटो बनता है। पूर्वी अफ्रीका ईस्ट अफ्रीका और इथियोपिया के उच्च पठार इसी तरह से बने थे। Why are plateaus important? Plateaus are useful in many ways. Most plateaus are rich in mineral resources. The Chota Nagpur Plateau in India is rich in coal, mica, iron ore, and other minerals. पठार कई तरीकों से उपयोगी होते हैं,
अधिकांश पठार खनिज संसाधनों मिनरल रिसोर्सेज से समृद्ध होते हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर प्लाटो कोयला, कोल, मिका, माइका, लौह अयस्क, आयरन ओरे और अन्य खनिजों से भरपूर है। Many plateau regions are suitable for cultivation. For example, the Deccan Plateau contains black soil, which is excellent for the cultivation of cotton. कई पठारी क्षेत्र खेती, कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए, दक्कन पठार, डेक्कन प्लाटो में काले मिट्टी, ब्लैक सॉइल पाई जाती है, जो कपास, कॉटन की खेती के लिए उत्तम है। Waterfalls found on the steep slopes of plateaus attract tourists. पठारों की खड़ी ढलानों, स्टीप स्लोप्स पर पाए जाने वाले जलप्रपात, waterfalls, पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। The waterfalls on these plateaus are often used for hydroelectric power. A good example is the Jog Falls in India. इन पठारों पर जल प्रपातों का उपयोग अक्सर जल विद्युत शक्ति, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर उत्पादन के लिए किया जाता है। एक अच्छा उदाहरण जोग जलप्रपात, जोग फॉल्स है, जो भारत में स्थित है। प्लेन्स। The plains are low and relatively flat areas on the Earth's surface. These may extend from a few to thousands of kilometers, such as the Indo-Gangetic Plains of India. Plains cover 1/3 of the Earth's land surface and are found on every continent except Antarctica. These are formed by the depositional and erosional activities of external forces such as rivers and their tributaries. मैदान पृथ्वी की सतह पर निम्न और अपेक्षाकृत समतल, फ्लैट क्षेत्र होते हैं। ये कुछ किलोमीटर से लेकर हजारों किलोमीटर तक फैल सकते हैं, जैसे भारत का इंडो-गंगेटिक मैदान, इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स। मैदान पृथ्वी की भूमि क्षेत्र का 1/3, 1/3 हिस्सा कवर करते हैं और ये सभी महाद्वीपों पर पाए जाते हैं, सिवाय अंटार्कटिका, एंटार्क्टिका के। मैदान बाहरी बलों, जैसे नदियाँ, रिवर्स और उनकी सहायक नदियाँ, ट्राइब्यूटरीज द्वारा की गई निक्षेपण, डिपोजिशनल और क्षरण, इरोशनल गतिविधियों से बनते हैं। Types of plains. There are 3 types of plains. Tectonic plains. Tectonic plains are formed by internal forces causing uplift of sea coasts, such as the low-lying coastal plains of the Malabar coast along the western sea coast of India. मैदानों के 3 प्रकार होते हैं। टेक्टोनिक मैदान, टेक्टोनिक प्लेन्स। टेक्टोनिक मैदान आंतरिक बलों, इंटरनल फोर्सेस के कारण बनते हैं, जो समुद्र तटों, सी कोस्ट्स को ऊंचा, अपलिफ्ट कर देते हैं। इसका उदाहरण भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मलाबार तट के निम्नस्थित मैदान, लोलाइंग कोस्टल प्लेन्स ऑफ द मलाबार कोस्ट है। इरोशनल प्लेन्स। Erosional plains are formed when the action of rivers, glaciers, and wind erode higher levels of land for years to form flat plains. The interior plains of Canada have been downcut by erosion. क्षरणीय मैदान तब बनते हैं जब नदियाँ, रिवर्स, ग्लेशियर्स और हवा, वाइंड, वर्षों तक भूमि के उच्च स्तर, हायर लेवल्स ऑफ लैंड को घिसते, इरोड है, जिससे समतल मैदान, फ्लैट प्लेन्स बन जाते हैं। कनाडा के आंतरिक मैदान, इंटीरियर प्लेन्स ऑफ कनाडा, उदाहरण के रूप में लिए जा सकते हैं, जहां क्षरण की प्रक्रिया के कारण भूमि को नीचे काट दिया गया है। डिपोजिशनल प्लेन्स। Depositional plains are formed by the accumulation of deposits. These are of many kinds.
Alluvial plains are formed by the deposition of sediment by rivers which accumulate over time, such as the Indo-Gangetic Plain. Till plains, found in North America and Europe, have been formed by glacial deposits of clay, sand, gravel and boulders carried by ice. Wind action accumulates sand to form desert plains, such as the Sahara Desert. निक्षेपणीय मैदान उन निक्षेपों, deposits, के संचय, accumulation, से बनते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। आलुवीय मैदान, alluvial plains, ये मैदान नदियों द्वारा लाए गए कचरे, sediment, के निक्षेपण से बनते हैं, जो समय के साथ जमा होते रहते हैं, जैसे इंडो-गंगेटिक मैदान, इंडो-गैंजेटिक प्लेन। टिल मैदान, टिल प्लेन्स, ये मैदान उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में पाए जाते हैं और ग्लेशियर्स द्वारा लाए गए मिट्टी, बालू, कंकड़ और पत्थरों, क्ले, सैंड, ग्रेवल, बोल्डर्स के निक्षेपण से बने होते हैं। रेगिस्तानी मैदान, डेजर्ट प्लेन्स, हवा, वाइंड के प्रभाव से रेत, सैंड का संचय होता है, जिससे रेगिस्तानी मैदान बनते हैं, जैसे सहारा रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट। Why are plains important? Among all landforms, plains are most valuable to humans. That is why they have become densely populated and are the centers of industry, transportation, and business. River plains have also been the centers of ancient civilizations. This is because सभी लैंडफॉर्म्स में मैदान मानवों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। यही कारण है कि ये क्षेत्र घनी जनसंख्या वाले होते हैं और यहाँ उद्योग, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन और व्यापार, बिजनेस के केंद्र बन गए हैं। नदी के मैदान प्राचीन सभ्यताओं, एंशिएंट सिविलाइजेशंस के केंद्र भी रहे हैं। इसका कारण यह है कि वाटर, द बेसिक नीड फॉर लिविंग बीइंग्स, इज इजीली अवेलेबल इन द प्लेन्स। पानी, वाटर, जो जीवित प्राणियों की बुनियादी आवश्यकता, बेसिक नीड है, मैदानों में आसानी से उपलब्ध होता है। The level land helps in building houses, roads, and railways. The rivers too can be used for transportation. समतल भूमि, level land, घरों, सड़कों और रेलवेज के निर्माण में मदद करती है। नदियां भी परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। Fertile soil of plains are suitable for agriculture. मैदानों की उपजाऊ मिट्टी, fertile soil, कृषि, agriculture के लिए उपयुक्त होती है।